मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अभी इस वक्त में दौर में कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, बहुत से वो हज़रात जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे और बड़े काम करने वाले लोग थे, उनका इंतकाल हो गया। तो इंतकाल होने की वजह से तो इन हज़रात की राय ये रही कि कुछ उनके अच्छे वाक़यात भी सामने आ जाएं, ताकि हम लोगों को भी उसका ख्याल रहे और फिक्र रहे। तो इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ करने के लिए मुझे कहा है कि ताकि मैं कुछ कहूँ, और फिर अभी कुरान पाक पढ़ाई गया है तो उसका इशारे सवाब हम करते हैं। इसके लिए मुझे उठाया है, तो मैं चंद बातें जो मेरे जहन में है अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात जो आज ही की बात है कि और बहुत जल्दी तेज़ी के साथ यह खबर पूरी दुनिया में पहुंच गई, और वो है मदरसा मज़ाहिरुल, बहुत पुराना मदरसा है। अगरचे वो 2 हिस्सों में बट गया, लेकिन बटने के बावजूद भी हम तो चूँकि उस ज़माने के मदरसा मज़ाहिरुल के फारिग़ हैं जब दोनों एक था। उस ज़माने के मदरसे मज़ाहिरुल के शेखुल हदीस थे हज़रत मौलाना यूनुस साहब। हज़रत मौलाना यूनुस साहब, उनका इंतकाल आज हुआ है। तो दरअसल तो उन्हीं के नाम से और उन्हीं की याद में हम लोग जमा भी हुए और कुरान पाक पढ़ा भी गया, और उन्हीं के लिए कुछ कहने सुनने को भी जिक्र किया गया। हज़रत मौलाना यूनुस साहब असल तो थे जौनपुर के थे और बड़े जी इस्तेदाद आदमी थे। अगर मैं उनके बारे में एक जुमला यूँ कह दूँ कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का नामी हर ज़माने में मशहूर रहा। हर तालिब इल्म उनकी तारीफ सुनता रहा कि एक मरतबा एक किताब को देख लेते तो हमेशा याद रहेगा। मैं कहता हूँ कि इस दौर का, इस ज़माने का अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अगर ये थे तो गलत बात नहीं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ गुजरात में हमारे ये कपलेता वाले कारी इस्माइल बिस्मिल्लाह ने बुलाया था और आए थे, और यहाँ ख़त्म बुखारी हुआ था। तो वैसे तो यहाँ ये अपना ये जगह है, ये क्या नाम, खरोड़ गांव है। खरोड़ गांव के मदरसे में उन लोगों ने तो काफ़ी बार बुलाया। हज़रत मौलाना ये हनीफ लोहारवी साहब जो हैं, वो भी माशाल्लाह मदरसा मज़ाहिरुल के फारिग़ थे, तो वो भी ख़त्म कराने के लिए हज़रत मौलाना यूनुस साहब को ही बुलाते रहे। हज़रत मौलाना यूनुस साहब आते भी रहे और ख़त्म बुखारी कराते रहे। इस तरह बहुत सोने बुखारी का ख़त्म यहाँ अपने ये खरोड़ में किया। और चुनाचे इंतकाल की खबर सुनकर मौलाना इब्राहिम और मौलाना हनीफ ये दोनों ही सहारनपुर की तरफ पहुँच गए, जबकि सहारनपुर तो आज असर के बाद ही कफन भी है और दफन भी है, वही साथ है। तो बहरहाल ये हज़रात उनकी मोहब्बत में, अक़ीदत में पहुँच गए। और हज़रत यूनुस साहब को हमारे भाई मौलाना अय्यूब साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और दिल से वो चाहते थे। वो चले तो गए इंग्लैंड पर, लेकिन बार बार कहते थे कि तेरा इंग्लैंड जाना कोई फ़ायदेमंद नहीं, तू यहीं रहता तो बहुत अच्छा।
بس وہ تو اس طرح بات کرتے تھے جیسے طالب علم سے بات کرتے، اور وہ کہنے کہ باپ کے سامنے بیٹا چاہے جتنا اونچا درجے کا ہو جائے پر لیکن وہ بیٹا ہی رہتا ہے۔ جیسے اکبر بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس کے سامنے سب تعریف کرنے والے آتے، تو اس کی ماں جو تھی تو جب وہ بلاتی تھی تو سب سے بڑے بڑے القاب و آداب کے ساتھ اکبر کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، لیکن القاب و آداب سے ہوتا تھا۔ لیکن جب اس کی ماں بلاتی تو یوں کہتی اکبر ادھر آ دو، اور وہ بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھے ہیں اور وہاں سارے بڑے بڑے القابات ہیں اور وہ رکے ہی اکبر۔ تو ایک مرتبہ اکبر بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنے سارے بڑے بڑے ہجوم میں جہاں لوگ بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بڑے بڑے کلمات سے تمہیں بلاتے ہیں، تو تمہاری ماں اکبر بولتی ہے اور کوئی لفظ آگے نہیں اور نہ بیٹے کا لفظ، بس اکبر اکبر، تو تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہنے لگے محسوس کی بات تو یہ کہ جتنے القاب و آداب کے ساتھ جو بولتے ہیں ان میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن ماں جو ہے وہ پیار کے ساتھ بلاتی ہے اور کبھی اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا۔ تو مجھے جو جتنا لفظ اس کا پسند ہے کسی اور کا لفظ پسند ہے۔ تو یہ اکبر بادشاہ کا ایک اپنا دلی جذبہ تھا کہ بھائی باپ کی جگہ، ماں کی جگہ، باقی اس کو القاب و آداب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا خلاصہ میری بات